नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्राचीन भारत का इतिहास। मैंने शुरुआत करी बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आज जैन धर्म की लास्ट क्लास है। इसके पहले एंशिएंट हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रही हैं, हर चीज़ मैंने कंप्लीट की है। और इस वीडियो के बाद से मैं 16 महाजनपद की एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी शॉर्टेस्ट ट्रिक के साथ। वो एक वीडियो से आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा 16 महाजनपदों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज ये जैन धर्म की लास्ट वीडियो है। आपसे मेरी यही आशा रहती है कि आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें कि कैसी लगी वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है आज की वीडियो बताएगी आपको कि भैया जैन धर्म के दो हिस्से बट गए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी कभी कोई धर्म दो भागों में बंटता है तभी वो धर्म डाउन होने लगता है। यानी डाउनग्रेड होना तब शुरू होता है जब कोई भी बंटवारा होता है। यानी दो भाइयों का बंटवारा होगा वो डाउनग्रेड होंगे, किसी धर्म का दो भागों में बंटवारा होगा वो डाउनग्रेड होंगे। जब जैन धर्म दो हिस्सों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर, तभी उसका डाउनग्रेड होना शुरू हुआ। यानी आपको भी ये समझना चाहिए कि जीवन में भाइयों के साथ मिल के रहें, हमेशा लोगों के साथ मिल बांट के एकता से रहें, तो ही आप आगे ग्रोथ करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्वेतांबर, दिगंबर। देखिए दिगंबर और श्वेतांबर नाम से ही जाहिर है। श्वेत अंबर मीन्स वाइट ड्रेस, श्वेत अंबर सफ़ेद कपड़ा, और दिगंबर मीन्स न्यूडिटी या फिर बिना कपड़ों के रहना। तो दिगंबर का मतलब क्या है? दिगंबर का मतलब विदाउट क्लॉथ्स, कोई भी कपड़ा, दिगंबर लोग कोई भी कपड़ा नहीं पहनते हैं। और श्वेतांबर लोग सिंपल सफ़ेद क्लॉथ पड़ते हैं। ठीक है, यानी देखिए मैंने जानबूझ के उसको इंग्लिश में रखा है कि भले आप हिंदी मीडियम के भी हों, भैया बिना इंग्लिश के आप एक अधिकारी नहीं बन सकते। ठीक, बिल्कुल आपको ऐसा लग सकता है कि आज की क्लास सर ने इंग्लिश में क्यों रखी, जानबूझ के रखी है, क्योंकि भैया थोड़ा थोड़ा इंग्लिश तो पढ़ना ज़रूरी है ना। अगर आप थोड़ी भी इंग्लिश नहीं जान पाएंगे तो अधिकारी बनने का कोई तुक नहीं है, आपको अधिकतर चीज़ें ऐसी ही मिलेंगी। तो उस समय आप शर्म करें, इससे बढ़िया आज पढ़ लीजिए। दे वियर सिंपल वाइट क्लॉथ्स, वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। कौन? श्वेतांबर वाले। तो दिगंबर वाले क्या पढ़ेंगे? दे डू नॉट वियर एनी क्लॉथ्स एज दिस सेक्ट बिलीव्ड इन कंप्लीट न्यूडिटी, यानी पूरी तरीके से न्यूड रहते थे। कौन? दिगंबर के लोग। और जो दिगंबर संप्रदाय की महिलाएं थी वो क्या पहनती थी? सफ़ेद सफ़ेद अनस्ट्रिच्ड साड़ियाँ। अनस्ट्रिच्ड का मतलब ऐसी साड़ी जो कहीं से कहीं तक सिली ना गई हो, ऐसी साड़ी जो सिली ना गई हो उसको बोलते हैं अनस्ट्रिच्ड साड़ी। ये पहनती थी महिलाएं दिगंबर की, लेकिन जो मेल थे वो ऐसे ही रहते थे। और श्वेतांबर में सफ़ेद कपड़े पहनते थे। जो श्वेतांबर थे उनके जो बोला जाता है कौन लीडर थे, तो स्थूल भद्र थे। और जबकि जो दिगंबर थे उनके भद्रबाहु जी थे। याद रखिएगा, दिगंबर संप्रदाय के जो लीडर थे वो थे भद्रबाहु। दिगंबर लोग कुछ नहीं पहनते थे, लेकिन दिगंबर में जो महिलाएं रहती थी, जो फीमेल सेक्ट्स रहती थी, वो पहनती थी सफ़ेद कलर की साड़ी, वो भी अनस्टिच्ड, बिना सिली हुई साड़ी। अब देख लीजिए ये क्या है? दे बिलीव्ड दैट वुमेन कुड नॉट बी द तीर्थंकर एंड माली वॉज ए मैन। देख लीजिए, जो दिगंबर थे उन्होंने कहा कि जो 24 तीर्थंकर थे वो सब आदमी थे, कोई औरत थी नहीं। फिर एक क्वेश्चन आया कि जो मल्ली थे, मल्ली क्या थे? फीमेल थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मल्ली वॉज ए मेल, मल्ली वॉज ए मेल। और यहाँ पे जो श्वेतांबर है वो कहते हैं कि कोई भी तीर्थंकर जो थे वो कोई भी हो सकता था, कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि वो आदमी ही हो। तो तीर्थंकर आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकते हैं। ये कौन कहा? श्वेतांबर। लेकिन जो दिगंबर थे उन्होंने कहा कि सिर्फ आदमी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिगंबर की थोड़ी सी मानसिकता थोड़ी सी संकीर्ण होती हुई। अगला, फॉलोअर्स या टीचिंग। जो महावीर थे, याद रखिए महावीर पंच महाव्रत पे क्या करते थे? याद रखिए महावीर दैट इज पंच महाव्रत। तो जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो कहते थे कि अगर आपको कैवल्य प्राप्त करना हो, कैवल्य का मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना हो, तो किसके थ्रू? पंच महाव्रत के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के थ्रू। और जो प्रीचिंग्स ऑफ द प्रशवंत दैट इज ओनली फॉर रिसेंट एक्सेप्ट ब्रह्मचर्य। तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य को छोड़ दीजिए, याद रखिए बाकी चीज़ों को आप फॉलो करिए। ये किसने कहा? श्वेतांबर ने कहा। अगला आ जाइए, कौन थे इनका लिटरेचर में कौन थे? तो एक प्राकृत भाषा में सुत्त पहुधा है, सुत्त पहुधा। याद रखिए जो दिगंबर संप्रदाय है वो सुत्त पहुधा है, जिसको लिखा है कुंद कुंद ने। तो कुंद कुंद दिगंबर संप्रदाय के एक फेमस राइटर थे, एक फेमस सेक्ट थे।
सेक्ट का मतलब संत थे। कुंद कुंद, उन्होंने एक बुक लिखी, कौन? सुत्त पहुधा। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, ठीक है ना। और यहाँ भी जो क्या थे, ये लोग जो थे श्वेतांबर लोग थे, वो 12 अंग और सूत्र में विश्वास करते थे, 12 अंगों में और सूत्रों में विश्वास करते थे। अगला देख लीजिए, फूड क्या था? जो दिगंबर संप्रदाय के थे उन्होंने कहा कि अगर एक बार आदमी को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसको खाने के निवाले की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो उन्होंने कहा कि कोई केवलियर यानी केवला ज्ञानी हो जाए तो उसको खाने की जरूरत ही नहीं है, और इन्होंने ऐसा कोई बात को नहीं माना, ठीक। अब अगला आ जाइए, लास्ट क्या है? आइडियल ऑफ तीर्थंकर। इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। ये जो थे कौन? दिगंबर। इन्होंने सभी 24 तीर्थंकर जो जैन धर्म के होते हैं उन 24 के 24 की न्यूड फोटो दिखाई, न्यूड फोटो। लेकिन जो श्वेतांबर थे उन्होंने हर मतलब हर 24 तीर्थंकरों की फोटो किसके साथ दिखाई? कपड़ों के साथ, सफेद कपड़ों के साथ दिखाई। तो ये दोनों में अंतर था, श्वेतांबर और दिगंबर में। देखिए यहीं से इस धर्म की डाउनग्रेड चालू हो गई थी। तो बट ऐसा नहीं है कि आज इसके संप्रदाय के फॉलोअर्स नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। तो यही सिंपल सा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद के बारे में अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।